हम लिसनर्स कहना चाहेंगे सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव में। Thank you रेडियो for joining us रेडियो today. रोजाना जी. आप देख रहे हैं, और अगर लिसनर्स को मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐप डाउनलोड करें, और ऐप डाउनलोड करके आप एंटरटेनमेंट का मजा ले सकते हैं। आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम। आज है वर्ल्ड Autism ऑटिज्म Day. अवेयरनेस डे। हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़े हैं। Dr. Sahil Trivedi and Dr. Manasvi. सर, मैं भी सर का नेटवर्क चला गया। Ma'am, we are audible, ma'am? क्या? यस। यस। तो मैम साइकोलॉजिस्ट हैं और मैम से मेरी पहले ही बात हो चुकी है। मैम ने मेरी काफी मदद भी करी, मुझे वो दिन भी याद आता है। जी। थैंक यू सो मच। Hope you are happy and I'm glad that you are accepting this on this live because people don't accept. जी जी जी। या तो एक साइकोलॉजिस्ट मतलब बिल्कुल एक पेरेंट की तरह कहीं ना कहीं होता है, मुझे लगता है, जो कि मतलब आपकी बात तब सुनता है जब आपको सुनने वाला कोई और नहीं मौजूद होता है तब। एक्चुअली जी। तो जैसे कि मैम आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, तो वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे टुडे ऑन 2 अप्रैल 2024। तो आई वांट टू नो कि क्या है ये आखिर ऑटिज्म बीमारी, क्या होता है डिसऑर्डर? देखिए, ऑटिज्म इज लाइक जो व्यक्ति अपने आप को समाज से, सामाजिक व्यवहार से अलग कर लेता है, आंख मिला के बात नहीं करता, उसको बातचीत करने में लोगों से दिक्कत आती है, इंटरेक्ट करने में, मतलब ही इज नॉट एबल टू बी सोशल। जैसे कि नॉर्मल हम लोग सोशल बिहेव करते हैं, वी आर टॉकिंग, वी आर कम्युनिकेटिंग, वी आर अटेंडिंग द पार्टीज, मैरिजेस, एंजॉइंग द एवरी पार्ट इन एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। बट जो ऑटिज्म ग्रसित होता है वो और मतलब नॉर्मल सोशल बिहेवियर में इन्वॉल्व नहीं कर पाता, अपने आप को नहीं करता। मोस्टली ये 3 इयर्स की एज तक डिडक्ट हो जाता है, लेकिन अगर ये लेस एज में डिडक्ट नहीं होता है तो बाद में भी डिडक्ट हो सकता है। जी। तो मतलब हाँ। जी मैम, जैसे एक वर्ड यूज करते हैं कि इंट्रोवर्ट, हम्म। एक्चुअली तो इन लोगों को हम इंट्रोवर्ट कहेंगे या इस कैटेगरी से कुछ अलग है? सर, इंट्रोवर्ट अलग चीज है, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, दैट इज अ बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। सम पीपल आर मोर एक्सप्रेसिव, दे आर एक्सट्रोवर्ट। हु आर लेस एक्सप्रेसिव, दे टॉक इनसाइड देयर सेल्फ, दे आर इंट्रोवर्ट्स। जैसे 90% लोग जो होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट्स होते थे पहले, अभी 50-50 का रेशियो हो गया एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का। नाउ बात आती है, ऑटिज्म इज नॉट ए इंट्रोवर्ट, दे आर नॉट एक्चुअली, दे फील शाय। ऑटिज्म ग्रसित जो व्यक्ति या बच्चा होता है वो अपने आप को कमजोर समझते हैं, अलग समझते हैं, और ये सोचते हैं कि मैं सबके साथ मिक्सअप नहीं हो सकता, मिंगल अप नहीं हो सकता, सोशल बिहेवियर से कट ऑफ करते हैं। जिससे मैं आपको बताऊं तो 12 महीने की उम्र में अगर कोई बच्चा अपना नाम सुन के रिप्लाई नहीं करता, रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि 12 महीने की उम्र में नॉर्मल बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड करना, मतलब अपनी तरफ देखना शुरू कर देता है, तो वो ऑटिज्म ग्रसित हो सकता है। 100% श्योर नहीं है। 14 महीने की उम्र में अगर वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करता, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई नहीं करता, जैसे टॉयज वगैरह को, तो वो ऑटिज्म ग्रसित हो सकता है। 18 महीने की उम्र में नॉर्मल प्ले एक्टिविटीज लाइक कार से खेलना, डॉल से खेलना, ये चीजें नहीं करता है, तो वो ऑटिज्म ग्रसित हो सकता है। जी मैम, जैसे भी बताया कि बच्चा 12 महीने की उम्र से ऐसे ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं, एक्चुअली ये चीज बचपन से ही होती है या बाद में भी आ सकती है? सर, होती बचपन से, बट डिटेक्ट कब होती है, डायग्नोस कब होती है, कब पता लगता है सोसाइटी को, साथ के लोगों को, वो एक अलग बात है। तो मैम इसके सिम्टम्स क्या है, मतलब कैसे चलेगा पता कि हाँ ये बच्चा इस डिसऑर्डर से पीड़ित है या आगे जाके हो सकता है? जैसे बताया ना, अपने नेम को 12 मंथ तक रिस्पॉन्ड नहीं करना, या 14 मंथ तक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं करना, ये प्ले एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना, इस अच्छा। तरह से सोसाइटी से कट ऑफ करना, बहुत ज्यादा अटेंशन सीकिंग के लिए वर्क करना, लाइक कि जब कुछ कम लोग हैं तो या तो अटेंशन सीकिंग करना, या बिल्कुल कट ऑफ कर लेना सोसाइटी से। घर में कोई फैमिली में गेस्ट आए तो छुप जाना, अपने आप को कमरे में गेट के पीछे चले जाना, ये सब चीजें। जी मैम, इस बीमारी के बारे में भी हमने बात करी, लेकिन अब ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, मतलब कैसे ट्रीट कर सकते हैं इसको, अगर किसी बच्चे को परेशानी है, उस परेशानी से बच्चा जूझ रहा है।
सर एक चीज बताती हूँ, ऑटिज्म अवेयरनेस डे है वो ऑटिज्म के बारे में मिथ्स को हटाने के लिए है। तो गूगल वगैरह कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अवेलेबल है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। बट साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और फैमिली का सपोर्ट मिले तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए कुछ थेरेपीज हम लोग साइकोलॉजिस्ट देते हैं, साइकेट्रिस्ट कुछ मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन वो खुद बताएंगे। साइकोलॉजिस्ट जो हम लोग देते हैं वो बिहेवियर थेरेपीज होती है, स्पीच थेरेपीज होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, प्ले थेरेपी होती है, और स्पेशल एजुकेशन के लिए स्कूल्स बने हुए हैं, स्पेशल एजुकेशन दी जाती है ऑटिज्म से बाहर निकालने के लिए। बिहेवियर थेरेपी मतलब उसके बिहेवियर में स्लो मोशन में बदलाव, क्योंकि हर चीज का एक टाइम और होता है, उसी से चीज को रिकवर किया जा सकता है। स्पीच थेरेपी मतलब वो बोलते भी कम है या बातचीत में लड़खड़ाते हैं या अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो उसके लिए होते हैं। ऑक्यूपेशनल एक एनवायरमेंट में थेरेपी। प्ले थेरेपी होती है खेल खेल में ऑटिज्म से बच्चे को बाहर निकालना। तो मैम ये मतलब इट्स अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और समथिंग लाइक दैट? सर मैम इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, अनडेवलप्ड या लेस डेवलप्ड या हाफ डेवलप्ड ब्रेन होता है तो ऑटिज्म हो सकता है, ठीक है। अब ये इसके रीजन क्या होते हैं? कुछ तो क्रोमोसोम्स का डिसऑर्डर या उसका इनबैलेंस होना। सेकेंड होता है कि चाइल्ड मतलब उस पेरेंट के पहले भी कोई चाइल्ड अगर ऑटिज्म पीड़ित है, it can be heredity, it can be in sorry, it can be in like if the parent is of very less age, like sometime बहुत कम एज में कंसीव कर लेती है मदर फादर दोनों में से कोई भी कम एज का होना, या बहुत ज्यादा एज होना, बेबीज का वेट कम होना, प्री मेच्योर बेबीज, एज्ड पेरेंट्स, जेनेटिकल थिंग्स भी हो सकती हैं, और पेरेंट्स की प्री प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी कोई मेडिसिन जो कि फीडिंग के टाइम पे वो भी एक रीजन हो सकता है। करेक्ट। एक्चुअली ये चीजें इफेक्ट करती हैं, इन चीजों की वजह से ये चीजें इफेक्ट होती है। Yes. मैं ये जानना चाहूंगा कि अब